अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर और इसके बाद नेक्स्ट कुछ चैप्टर हैं। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री 12 मुकम्मल हो जाएगी, जल्द से जल्द मेरी मुकम्मल होगी। और आपको तो मिलते रहेंगे लेक्चर आराम आराम से, लेकिन हमारा जो 11 की जब हमें जाना है, देखो मेरे हिसाब से शायद मैं इस चैप्टर के बाद एक ब्रेक ले सकता हूँ। और वो ब्रेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट्स डिपेंड मेरे ऊपर, लेकिन सोच रहा हूँ शायद ब्रेक हो भी जाए और ना भी हो। शायद मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा चैप्टर नहीं बने, रह गए। अब आपने करनी की अपनी बेस स्ट्रॉन्ग। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, आप आगे तमाम लेक्चर्स को लेकर चल सकते हो। अभी अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको लेक्चर डिलीवर होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इसको देखते रहना है। सारे लेक्चर जो मैं डाल, ये मैंने आपने मेरे अपनी सेफ्टी के लिए डाले। आगे अगर मैं कहीं बिजी हूँ या मैं को काम हो, मैं नहीं डाल पाऊँ या रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, मैं रिकॉर्ड करके रखना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। आपके पास लेक्चर डिलीवर होते जाएंगे, मुझे टेंशन फ्री होगी। आपका काम ये इन्हें मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़ को बार बार समझ के आगे जाना। ऐसा नहीं है मैं लेक्चर डालो तो आप भी देखते जा रहे हो, नहीं। डालने का मेरा मकसद ये है सिर्फ कि आपके पास डिलीवर हो जाए। देन आपका काम क्या होगा। आप भले नॉमेनकल्चर के ऊपर ही बैठे हुए हो, भले आप जो है कोई भी चैप्टर पे हो, लेकिन आप उसी पे रहना है। वहाँ से डायरेक्ट फास्टली सारी वीडियो देखते हुए यहाँ नहीं आना। उन पे टाइम लगाओ। भले 2 दिन लगाना है, 3 दिन लगाना है, एक हफ्ता लगाना है, एक एक वीडियो पे जो करना है करो। बस आपकी बेस स्ट्रांग हो शुरू से। अगर आपकी शुरू से बेस स्ट्रांग हुई, आप आगे सारे चैप्टर्स को आराम से खींच लोगे। कोई मसला नहीं होना, कोई कहीं नहीं जा रहा। आपको लग रहा होगा कि लेक्चर बहुत भरमार आएंगे पीछे से। अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, आने वाले तमाम चैप्टर आपके लिए आसान है। कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें रिपीट हैं। आप खुद देख सकते हो, कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं पढ़ रहे अभी तक। नाम चेंज हो रहे हैं, रिएक्ट कैसे करवाना है, तरीक़ेकार क्या है रिएक्शन का, वो सबका सेम चल रहा है। नाम चेंज हो रहा है भाई, नाम तो चेंज होगा, वो शुरू से मेरी एक बात है। तो चलते हैं लास्ट के पोर्शन। बात यही बताने की थी, बस ज़्यादा और कुछ है नहीं। और न्यू स्लाइड लेते हैं एक, अमाइड्स को पढ़ते हैं। सॉरी, मैं अमाइड्स बोल रहा हूँ, अमाइन है ये तो यहाँ पे। कैसे फॉर्म होगा, फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते भाई। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, सही है। मान लिया भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, सही है। यानी एक सी एच होना चाहिए, इससे मुराद ये हुआ आपका। ठीक है, हुआ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है, जिसके अंदर एक रेडिकल होना चाहिए। रेडिकल के साथ एट लीस्ट एक नाइट्रोजन एटम बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये दो हैं, क्या बोला, अगर ये दो पाए जा रहे हैं तो इसे हम फिर अमाइड कहते हैं। ये है आपका अमाइड, अमाइन सॉरी। अब जैसे हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड के बारे में, 3 तरह के होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। किस तरीके से, अगर हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है तो उसका मतलब क्या होगा, सबको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी अमाइन की कंडीशन के ये आर होगा, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, पहले तो हमें ये भी देखना है, ठीक है ना। बुक के अंदर बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 तक हमें लेके जाने से। ठीक है, मेरे पास था एक आर था, रेडिकल था, मैंने बोला प्लस करवा दो NH3 से। ठीक है, यहाँ से एक एच निकला, जब रिएक्ट हुआ तो आपको RNH2, यानी NH3 की आपको मालूम है ना, अमोनिया है। तो ये बन गया आपका प्राइमरी। सेकेंडरी की तरफ आना है, आर है, सही है। यही चीज़ है, मतलब इसको मैंने प्रोडक्ट लिया, NH2 है इस दफ़ा। मेरे पास एक और आर आ रहा है, यहाँ से एक और एच निकला। अच्छा, ये एच जाएगा कहाँ भाई। वही बात है कि सर भाई यार अकेला तो नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास एक्स भी हो सकता था। कोई भी रिएजेंट साथ में हो सकता था ना, ऐसे तो नहीं टूटा ना। तो एक्स होगा, एच एक्स बन जाएगा, सपोज कर यहाँ पे एच एक्स बन सकता है भाई। प्रॉपर तरीका है भाई, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो क्या बनेगा आपके पास, आर एन एच रह गया,
यहाँ पे एक, यहाँ पे आपका लग गया आर। लास्ट वापसी इसी को हम ले ले, अब इसको वापसी उठा दें, अब हम इसको वाले को उठा दें। सही है। एन आया, एच आया, यहाँ पे आ गया एच, सॉरी आर आ गया, आर आया, रिएक्ट करा, आर आया, ये एन ने गया, और तो ये क्या बन गए, ये तीन कंपाउंड बन गए। सही, एक दो तीन। और इसी तरीके से ये बन गया आपके पास तीन रेडिकल वाला कंपाउंड। स्ट्रक्चर आपको यहीं से दिख गया होगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो रही है और ऐसा कोई है नहीं। इसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो होते हैं, नाइट्रोजन के बाद दो रह जाते हैं। ठीक है। और इसी बुनियाद पे इस वजह से भी sp का 107 एंगल बन रहा है। सही है। आपको मालूम है क्योंकि मैंने बोला तीन रेडिकल, यहाँ पे अभी भी दो लोन पेयर तो बाकी है ना, एक खाली रह गई है फिर भी। सही, NH3 होता है। शुरू से आपको मालूम है कि ये NH3 है। इसके बाद एक फिर भी क्या होता है, क्या होता है, एक पेयर बाकी होता है यहाँ पे लोन पेयर, जिसने 11 के अंदर हाइब्रिडेशन और नाइट्रोजन अमोनिया की स्ट्रक्चर्स पढ़े तो उसको समझ में आ गई होगी। बेसिडिटी ऑफ अमाइन के बारे में एक बात बताई जाती है कि जब बेसिडिटी ऑफ अमाइन एग्जैक्टली में आता है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम, तब ये बेसिक होता है लॉन पेयर की वजह से। अब जिसने हमारे ब्रोंस्टन ल्यूरी एसिड बेस के ऊपर चीज़ें देखी हैं, वो आयरनियस आप आए थे, उसको भी बातें मालूम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इसी बुनियाद पे कि देखो आर के साथ कोई भी हो सकता है रेडिकल, आर के साथ कहीं से कुछ भी हो सकता है। अभी हमने पूरा ही हमने बनाया है। आप आ जाए अल्काइलेशन अमाइन बाय अल्काइल हैलाइड, यही चीज़ हुई है। सॉरी बच्चों, एक मिनट। मैंने आपको यहीं पे यही बताने की कोशिश की थी कि देखो प्रिपरेशन के अंदर प्रिपरेशन, ये एक तरह की प्रिपरेशन भी थी हमारी, ये पूरा प्रिपेयर किया है हमने अभी, और आपकी बुक के अंदर इसकी प्रिपरेशन डाल दी गई है। सही है। अमोनियम बाइकार्बाइड। दूसरी हम कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ फंक्शन, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फंक्शन को हम उसकी रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। ये कुछ प्रिपरेशन नाइट्राइल क्या होते हैं, सही है, ये आपको मालूम होने चाहिए। इसी इसको कैसे 4NH है, 4 को जब हम रिडक्शन करा सकते हैं, और रिडक्शन के दो बुनियाद पे जो आपके पास बन सकता है CH3 होगा, CH2 होगा, और इसे NH2 बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक आपका प्रिपरेशन आती है, मिसाल बाय रिडक्शन के जरिए अगर हम करें इसको प्रिपेयर, सही है, रिडक्शन करानी है अगर, तो मैंने बोला आपके पास होगा एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्राइल है, +4H। बाकी इंजाइम आपने ले लिए। सही है। और क्या बनेगा आपका CH3C H2, 4H थे, दो हमने इसको दे दिए और दो इसके साथ लगा दिए, तो बन गया आपके पास ये भी सेकेंडरी। ओके बच्चों, सेकेंडरी के बाद अगर आपको रिडक्शन ऑफ अमाइड्स के जरिए कराना हो तब भी आपको पॉसिबिलिटी है कि यही से तरीका होता है, वाटर बस निकल जाता है, 4H2 होता है, H2 आपने इसके साथ लगा दिए, दो आपने C के साथ लगा दिए और दो वाटर को दे दिए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे अमाइड, पहले नाइट्राइल था, अब अगर अमाइड के जरिए बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीके हैं। CH3 है, सही है, C है, डबल बॉन्ड O है, ये हो गया आपका अमाइड। जिसने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उसको अमाइड का मालूम होगा। वही रिडक्शन करानी मैंने बोला, और देन जब बनाएंगे हम तो देखो क्या बनेगा, CH3, सेम चीज़ बन रही है, CH2NH2, सही है, और प्लस वाटर। कैसे बना, 4H थे, दो उसको दे दिए, दो यहाँ लग गए C के साथ, बन गया माइट के जरिए। ठीक है।
ये थे दो तरीके, सॉरी तीन तरीके प्रिपरेशन के। रिएक्शन की तरफ आ जाओ। रिएक्शन के अंदर सिंपल तरीका एक दे दिया, बाय अल्काइलेशन अमाइड बाय अल्काइल हैलाइड, अभी हम करके आ चुके हैं। सही है। एक तरीका ये रिएक्शन भी है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे रिएक्शन ही हो रहा था ना यहाँ पे, अगर आप देखें प्रिपरेशन के अंदर भी आपको ये बनाना है प्रिपरेशन, तब ये रिएक्शन है कि आपके पास ये एक अमाइड है, प्राइमरी अमाइड था ये, आपने इसको करा दिया एक रेडिकल सा रिएक्ट, तो आपका सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी था, अगर ये सेकेंडरी था तो सेकेंडरी को आपने टर्शरी बनाना, तो इस तरीके से बन गया एक रिएक्शन। ये भी तरीके का है। अब उसके बाद एलाइड के साथ आ जाओ और कीटोन के साथ, अभी हमने किया इसको भी जब हमने RNH2 लिया था, सी डबल, सेम चीज़ अभी हम करके आए हैं। सही है, हमने अमाइन बनाया, अमाइंस हैं ये तरीके अभी हमने किए। आप आ जाओ अभी अमाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर ही हमने ये सेम रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, ये एक अलग तरीका आ गया आपकी बुक के अंदर डाला हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ डायजेनियम सॉल्ट। ठीक है। अब ये क्या है, अमाइड क्या है, इन्हें अभी आप नहीं छेड़ना। सही है, ये आपका एक पूरा अलग टॉपिक है, इसको हम नहीं देखेंगे। प्रिपेर रिएक्शंस खाली दो ही तरीके थे। ठीक है। और जो अमाइड आ गए हैं और फिर डायजेनियम सॉल्ट आ गई है, ये हम थोड़ा आगे जब चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्यों डाला गया। वैसे अब तक पेपर में ऐसा कोई पूछा नहीं गया इनके बारे में, क्योंकि ये गलती से मेरे को लग रहा है आ गया, क्योंकि अमाइड का टॉपिक ही हटा दिया था उन्होंने और फिर अमाइड के ऊपर भी डाला हुआ है, मेरे को समझ नहीं है कहानी। तो शायद शायद अब जो न्यू बुक आई होगी तो उसके अंदर शायद अमाइड ना हो, लेकिन अगर है भी तो उसको मत रहने दो, क्योंकि अभी तक नहीं आया है पेपरों में। बाकी रही बात एलाइड और कीटोन है, ये रिएक्शन इतने आसान है, अभी हम करके आ चुके हैं। ठीक है। तो बल्कि एक करा देते हैं आपको एलाइड के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। क्या कहता है, R है, NH2 है, देखो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ एक, वरना तो ऑलमोस्ट रिपीटेशन थी। C डबल बॉन्ड O है, एक H यहाँ पे लगा हुआ है। हमने ग्रेनाइड एजेंट के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखी थी। अब क्या होना है भाई बच्चों, सिंपल आपको जाहिर हो रहा है, साफ जाहिर हो गई ये चीज़ें कि वाटर बनेगा। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक एच यहाँ से निकलेगा। ठीक है। ये आर तो रह गया यहाँ पे ऐसा, ये एन भी आ गया, यहाँ से एच निकला। ठीक है। इसने सी लगाया यहाँ पे, बल्कि हाँ सी लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ से एच निकला, यहाँ पे एक और आर लग गया आके, और प्लस क्या बना, वाटर बन गया। आप यूं भी देख सकते थे कि ये एच पूरा निकल गया यहाँ से, और ये पूरा लग हुआ है, ये एच इसके साथ वाटर के साथ लगा है, और ये वाला जो पूरा निकला है ये यहाँ पे आगे इसके साथ लग गया है। तब भी ठीक था, दोनों पॉसिबिलिटी थी, दोनों से बन गया। और इस तरीके से क्या बन गया, और ये क्या था आपके पास, एल्डिहाइड था, इसे कीटोन के साथ होना है। तो ये तरीके हैं कुछ अमाइड्स के बारे में, सॉरी अमाइन के बारे में पढ़ने में। अमाइड कभी कभी याद रह गया, क्योंकि अमाइड हम पढ़ते थे तो अमाइड के बारे में मालूम था, लेकिन अमाइड इस दफ़ा नहीं है आप लोगों का। डाल दिए ये दो, अब क्यों डाले हैं देखते हैं क्या चक्कर है। अगर मेरे को पता चला तो मैं आपको आने वाले कुछ कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दूंगा, इसको रिकवरी करा दूंगा इसकी में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नए अंदाज से, जब तक के लिए मुझे मेरा नाम है अहमद। अल्लाह हाफिज़।